क्या पढ़ा जाएगा? गोलीय दर्पण के लिए सूत्र, जिसमें पहला क्या है? अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध। मुखिया मानो फिगर बनाया जाए। कौन सा दर्पण है? क्यों है? इसका पेटवा धसा हुआ है, निकला हुआ है, धसा हुआ है ना। इधर का ना है कि उधरिया से आ रहे हैं? उधर से नहीं ना आ रहे हैं, इधर से ना जाएंगे। हाँ वाह बेटा, उल्टा क्या होता है मुखिया? आशीष। ये बताइए बच्चा, यहाँ पर क्या रखेंगे? वस्तु का नाम ओ डैश। हो गया ना? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दूंगा। इसके बाद एक सीधी रेखा खींच दिए। इसके बाद क्या होगा? परावर्तित होगा। परावर्तित होकर क्या होगा? नीचे आएगा। खींच दे। इस बिंदु का नाम यफ होता है। और फिर ये होगा ना? अब सही है। इसका नाम सी। और यहां से कटान बिंदु जो आएगा वहां क्या होगा? आई ऊपर होगा और नीचे आई डैश। नहीं ठीक है। अब अच्छा दोनों साइड दे दिए हैं तो क्या होगा? ऊपर वाला नहीं होगा। आई परपेंडिकुलर कर दे, एन हो जाएगा। इसका नाम एन और ये ए और ये पी। ध्रुव हो गया। दर्पण का द्वार M1 और M2। फिगर तो बन गई। हाँ भूलिएगा मत। देखिए ध्यान दीजिएगा गुप्ता जी। भाई है कोई दर्पण है, यहाँ पर कोई दर्पण रख दिए, इसको यहाँ पर रख दिए, उसका प्रतिबिंब बनेगा। जिसका जाएगा तो ये यहाँ तो जाएगा तो उसकी दूरी कितनी होगी? ओ डैश और ए एन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये तो यहाँ पर है, चाहे वो अदर जगह ले जाए, इसका नाप तो बदलेगा नहीं ना, वही रहेगा। तो वो यहाँ से गया, टकरा कर परावर्तित हो गया कि नहीं? परावर्तित होकर वापस आ गया। अब फिर ये क्या करेंगे? एक रेखा खींचे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरी है, जो क्या है? जो परावर्तित किरण को काट रही है। कहाँ काटी है? आई डैश पर। और उसके ऊपर एक लाइन खींच दिए तो उसका नाम आई हो गया। तो पहले लिखा जाए, क्या लिखेंगे? माना M1 व M2 कहाँ है? दर्पण के द्वारक हैं। दर्पण के द्वारक है ना? जिसका ध्रुव P है। हो गया। फोकस टू जी, फोकस दूरी F तथा वक्रता केंद्र C है ना? इसके बाद इसकी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर कोई वस्तु ना, कोई वस्तु ओ डैश रखा गया है ना, जिसका प्रतिबिंब आई डैश है। यही थे मुख्य बातें। जो मेन बातें थी सब लिख दिए। थोड़ा सा लिख दिया है, आप लोग भी लिख दीजिएगा। समरी है कि थोड़ा सा लिखा जाएगा ना, तो ये दिमाग में रहेगा कि ये चीजें हैं। जैसे हमने क्या बोला है? M1 और M2 क्या है? रोहित शर्मा, द्वारक है। किसका? अवतल दर्पण का।
अवतल दर्पण का क्या है ये M1 और M2 द्वारक है। ये ओ डैश क्या है, ये जो जा रही है जिसका ध्रुव है इसका क्या हो गया, देखिए M1 M2 द्वारक, P क्या हो गया ध्रुव, और मुख्य अक्ष से कोई एक रेखा जा रही है जिस पर क्या रखा गया एक वस्तु जिसका नाम क्या है O, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है I डैश पर। इसकी फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या C है। जो चीजें थी लिख दिए। अब क्या किया जाए, प्रूफ किया जाए। सबसे पहले दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन सा दो त्रिभुज ले लेते हैं, इसको देखिए, 1 नंबर, 2, 3, 4। याद कर लीजिएगा, मत कुछ ज्यादा करिएगा, बस याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर इतना सब लिखा है, लेकिन हमको क्या काम है, 4 गो खाने का। 4 रोटी है, जैसे खाने के लिए 4 रोटी चाहिए, दिन भर में 4 रोटी खाएंगे जी जाएंगे, क्या 8 खाएंगे? अरे हम तो 22 खा लेते हैं, लेकिन आप लोग 10 खाएंगे। ठीक है, यानी हमको यही इसी से मतलब है, पहला दूसरा तीसरा है ना, यानी पहले का संबंध दूसरे से या तीसरे का संबंध चौथे से। बाकी ये प्रूफ, बाकी प्रूफ हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बना देते हैं त्रिभुज, नहीं तो आप लोग कहेंगे कैसे, है ना, यही है ना, पहला दूसरा नाम ओ डैश, C I डैश, हो गया, यही है ना। तो यहाँ पर लिखे त्रिभुज O डैश C तथा I डैश C क्या है, समरूप है, समरूप है। समरूप का मतलब जानते हैं क्या होता है, जिनके रूप समान हो। गुप्ता जी, रूप क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे आपका एक छोटा सा जो स्कूलिया में जो लगा रहता है बैचवा, उसमें फोटो होगा, एक घर पर बहुत बड़ा फोटो होगा, दोनों में आप ही ना होंगे कि अलग अलग आप ही होंगे। जैसे नोटों पर क्या होते हैं, गांधी जी छोटे हो या फिर बड़े हो ना, होंगे तो गांधी जी नहीं होता है कि आप लोग मोबाइल में क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं, तभी आप ही कहलाएंगे, छोटा कहेंगे तब भी आप ही कहलाएंगे, होगा ना। उसी को क्या कहते हैं, यानी रूप क्या होंगे, समान होंगे। जैसे आधार कार्ड का फोटो देख लीजिएगा एक बार, आप लोग आधार कार्ड का फोटो देखिएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा फोटो। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या का संबंध मिलना है, ओ डैश और I डैश समरूप होने चाहिए। तो ये और ये, और हमको किसकी किसकी जरूरत थी, इसका और ये और ये। इसके कर्ण से हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कर्ण से हमसे, क्योंकि क्या दिया है, UVF में संबंध बताना है। तो हम प्रतिबिंब की लंबाई ले लेते हैं और वस्तु की लंबाई और इनके दूरी, ये कौन कौन से दूरी से बने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, O डैश बटे में I डैश बराबर OC बटे में IC हो जाएगा। देखिए बोले वस्तु का संबंध किससे ले जाएंगे, प्रतिबिंब से, यानी O डैश बराबर I डैश हो गया, लिख दिए ना, बराबर OC बराबर बटे में, बराबर नहीं बटे में I हो जाएगा, OC बटे में I हो गया। इनका काम खत्म, मिटा दें, यानी किसका मिटाए हैं, 1 और 2 का काम खत्म कर दें। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज, देखिए इसका भी बना दे। जागृति सुबह कर, सुबह हो गया ना कि भोर हो गया, सुबह हो गई रे मामू। F ये I डैश I और ये N, यानी 2 त्रिभुज दिख रहे हैं यहाँ पर भी, 3 और 4 बोले हैं, I डैश F और FN A या FAN। FAN का मतलब फैन मतलब पंखा। आपको पता है पंखा कह रहे हैं पंखा चलाने के लिए। त्रिभुज
आई आई डैश एफ तथा एफ ए एन क्या है? सम रूप है जी। तब इनका भी वही काम कर दिया जाए, इनके कण यानी इसको हटा दे, क्या होगा? आई आई डैश बराबर ए एन होगा ना? बोलिए। आई आई डैश बराबर ए एन बराबर आई एफ नहीं एफ एन एफ बटे में आई यही ना होगा? नहीं कैसे? इसको आप लोग एन ए बराबर बटे में आई बढ़ाएंगे का? क्योंकि इसको जब ऊपर लिए हैं तो इसको भी क्योंकि इसके बराबर करना था। दिख रहे हैं ना? अब देखिए एन ए है ना, देखिएगा बच्चा, ये तो काम खत्म। क्या लिखे हैं? एन ए बटे में आई आई डैश एफ एन के बटे में आई एफ हो गया। इसको मिटा दे, इसकी तो कोई अब जरूरत नहीं है, जितना काम था वो हो गया। ये बताइएगा ओ डैश है, ओ डैश है जो माने ओ डैश यही है वस्तु है, तो इसको जितना भी आगे ले जाएंगे इसकी लंबाई घटेगी क्या कि बढ़ जाएगी? हो सकता है ऐसा कुछ नहीं ना है। वजन कम बेसी हो सकता है, चांद को ले जाएंगे तो घट सकता है, लेकिन लंबाई तो नहीं ना घटेगी। ऐसा तो नहीं कि ये 3 फीट का है तो हम वहां पर जाएंगे तो 4 फीट का हो जाएंगे, तो कितना अच्छा हो जाता है ना जी। लेकिन नहीं, तो वही कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि ओ डैश बराबर एन ए दोनों क्या होंगे? बराबर। यानी देखिए जो दूरिया जो लंबाइया है था वही लंबाई क्या है? यही है ना, यानी एन ए है। दिक्कत है? तब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? सर उसी को समीकरण 2 लिख सकते हैं। नहीं, क्यों लिखेंगे समीकरण? तो अब इसको जब तक ये नहीं लिखेंगे, देखिए इसको हटा दें, एन ए को हटा देंगे, क्या लिख देंगे वहां पर? ओ डैश लिख देंगे, यानी ओ डैश बटे में आई आई डैश बराबर एफ एन आई एफ। इसको नंबर 2 करेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे कि भाई अभी बताएं कि इसको यहाँ पर ले जाइए, घसका कर उसके आगे ले जाइए, क्या होंगे? बराबर होंगे इसके लंबाई। तो ओ डैश बराबर क्या मान लिए? होगा ही। तो वही इसके जगह पर क्या रख दिए? ओ डैश और आई आई डैश। इसी देखिए समीकरण 1 और 2 का LHS देखिए क्या है? बराबर है ना? LHS ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इनके RHS भी क्या होंगे? बराबर होंगे ना? होंगे। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इधर आ जाए, क्या लिखेंगे? ओ सी बटे में आई सी बराबर एन एफ बटे में आई। समीकरण नंबर 3। यहाँ तक काम हो गया, बस हो गया। अब जो काम करना है अब आगे देखा जाए। अब इसको भी देखिएगा, भाई जो एफ हम यहाँ पर बनाए हैं ना, तो ये यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि अवतल दर्पण क्या ऐसे पूरा थोड़ी झुका रहेगा, ऐसे नहीं, बस हल्का सा, जैसे हाथ में जो हल्का सा छेद होता है वैसे ही। तो ये देखेंगे तो एफ कहीं ना कहीं क्या है? बहुत करीब है। एन क्या है? ध्रुव के बहुत करीब है। देख रहे हैं ना, ये एन है ना, एकदम पी के क्या है? लगभग बराबर है, एकदम बराबर है। जो देखिए अब इसमें ऐसे बनाए हैं तो इसमें हल्का सा ही ना छेद होता है, तो उसको लगभग क्या मान लेते हैं? बराबर है। किसके? पी के बराबर
यन है, क्योंकि देखेंगे अवतल दर्पण तो बहुत हल्का सा धंसा रहता है, ज़्यादा नहीं है। ऐसे धंसा रहता तब तो इसका मान में परिवर्तन हो जाता है, जैसे सांप का फन होता है ऐसे मारते हो, तो ऐसे नहीं, बस ये हाथ में जो हल्का सा छिद्र होता है वैसे ही अवतल दर्पण होते हैं। तो वो यानी जो यन है किसके एकदम पी के लगभग करीब है, तो उसको बराबर मान लिया जाएगा, है ना। तब माना बिंदु यन दर्पण के ध्रुव के बहुत करीब है। ध्रुव पी के बहुत करीब है। बहुत करीब है। करीब है, शरीफ नहीं है, कौन बोला है शरीफ जी? समीप ना। समीप। हाँ। अच्छा, हम सोचे कि आप लोग कौन है शरीफ। समीप है, तब क्या मान लेंगे? एन एफ लगभग बराबर मान लेंगे किसके? पी एफ। यानी एन एफ के जगह पर क्या रख देंगे? पी एफ रख दें, एन एफ के जगह पर रख दें। हाँ, तो लिखें ओ सी बराबर आई सी बराबर पी एफ और आई क्या मान लें? समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है? मानने में क्या जाता है? कुछ मान लेंगे, दाल भात में मान लेंगे। अरे इतनी मार मारेंगे ना हो गया ये। अब यहाँ तक काम खत्म। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। ओसी है ना बच्चा, इसका मान डायरेक्टली हमको नहीं मिलेगा, नहीं ना, ये नहीं मिलेगा। तब अब क्या किया जाएगा? कुछ जुगाड़ किया जाएगा। भाई टोटल लंबाई है, देखिएगा, भाई टोटल लंबाई यहां तक है ना, क्या है? ओपी दिख रहा है। उसमें से इसको घटा देंगे तो हाई वैल्यू का क्या होगा? आ जाएगा ना। क्यों? ओपी जो है ना, हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि वो वस्तु की क्या है? दूरी है, और वस्तु की दूरी को हम मान चुके हैं क्या है? यू। तो हो जाएगा हमको आसानी से, क्योंकि वो संबंध स्थापित करना है। तो ओपी माइनस सीपी, चलिए सीपी लिख देते हैं। तो यहां पर ओसी के जगह पर क्या लिखेंगे? ओपी माइनस सीपी बटे में आईसी। देखिए आई सी ये गड़बड़ा रहा है, तब पीसी माइनस आईपी। आईपी देखिए आई वाला दूरी है, ठीक, क्या नाम है? सी। आई बीचवा में आई है और आई पी। हाई दूरी दिया है ना, हाई दूरी दिया है, तो टोटल में से हाई दूरिया को क्या कर दें? तो क्या लिखेंगे? सीपी आई यस लग जाता है तो आईपीएस हो जाता है। यस लग जाता है तो आईपीएस हो जाता है। तो आप लोग भी भगवान करे भविष्य में आईपीएस हो जाए। आईपी तो लगा रहे हैं आप लोग, यस हम लगवा देंगे। अच्छा पढ़ेंगे तो लग जाएगा ना जी। इसके बाद पीएफ कहीं दिख रहा है? इससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है? डायरेक्ट फोकस दूरी है, तो उसको छोड़ देते हैं। पी या बटे में आई एफ आई ला आई आ गया आई एफ पी। तो आई एफ बोला है ना, तो आई पी माइनस पी एफ हो जाएगा। हो जाएगा, लिख दें पीएफ नहीं लिख सकते हैं सर। पी आई पी माइनस पी एफ, समीकरण नंबर 5। नहीं मानिएगा तब भी चलेगा, मान लिए तब भी चलेगा। इतना तो हो गया, अब आगे देखा जाएगा। आगे देखा जाए तब तक क्या किया जाएगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखेंगे। देखिए समीकरण नंबर 5 जो यहाँ पर लिखे थे उसको क्या कर दिए? इधर लिख दिए, क्योंकि अभी और आगे है इसके क्राइटेरिया।
तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, देखिए ओपी है ना, ओपी के जगह पर क्या है, ओपी बताएंगे। ओपी बराबर वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी और वस्तु की दूरी को क्या मानते हैं, माइनस। माइनस क्यों लेते हैं, तो ये बताइए, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं, तो इधर जितने भी यानी पोल से इधर जितने होंगे सब क्या होंगे, माइनस होंगे, और पोल के उधर जाएंगे तो प्लस। यही होता है निर्देशांक ज्यामिति में कि मूल बिंदु से अगर LHS की तरफ आते हैं तो सब क्या होते हैं, माइनस, RHS की तरफ जाते हैं प्लस, यानी लेफ्ट की तरफ आएंगे तो माइनस और राइट की तरफ जाएंगे तो प्लस। तो इधर है ना, है देखिए मूल बिंदु से क्या है, इधर है तो क्या होगा, माइनस, यानी वस्तु की दूरी क्या हो गई, सीपी। सीपी क्या है, वक्रता, वक्रता त्रिज्या है, हाँ, वक्रता त्रिज्या बराबर, इसको भी माइनस आर ही लिखेंगे, क्यों, इधर है ध्रुव से, बराबर -2 एफ, यानी आर एफ बराबर क्या होता है, R/2। फोकस दूरी की दोगुनी होती है ना वक्रता त्रिज्या, या वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी। बतिया गई है, बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। आगे सीपी, सीपी तो ये दिए, आईपी प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी माइनस, ये भी माइनस में होगा, इधर है ना बच्चा, तो क्या होगा, माइनस FP की PF, PF का है फोकस दूरी, यानी लगभग देख रहे हैं सब बड़ा, सब कहाँ आ गए, माइनस में आ गए ना जी, माइनस में आ गए, यानी वस्तु की दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होते हैं, सब माइनस में होते हैं। क्यों, क्योंकि सब इधर बन रहे हैं, न कि उस साइड, लेफ्ट साइड सब बन रहे हैं। अब सबका मान क्या कर दें, समीकरण नंबर 5 में रख दें, तो सभी का मान ना क्या लिखेंगे, सभी का मान समीकरण 5 में रख दें। ओपी, ओपी का मान -u, सीपी, सीपी है वक्रता त्रिज्या, क्या रख दें डायरेक्ट, -2, क्योंकि R रखेंगे तो फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हम यही को क्या कर दिए, सीपी माइनस, गुप्ता जी बोलिए, होगा ना, यहाँ पर लिखे हैं वैल्यू, और आईपी माइनस हो गया, PF माइनस, और है आईपी आईपी का मान -भी, और PF ब्रैकेट आप सबका खोल दें, तो ये -u प्लस आई क्या हो जाएंगे, प्लस ला बचिए आई -2f प्लस भी, f माइनस भी अरे तो हो रहा है, हो गया। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर दे, इसको इधर -भी प्लस f, और ये -u प्लस 2f बराबर -f, और ये प्लस भी। हो गया, बोलिए आशीष, होगा, किशन जी कहे बच्चा शांत है, अच्छा शांति रहते हैं, वाह वाह। अब गुणा कर दिया जाए,
इसमें इसका करेंगे तो क्या होगा, यू भी होगा ना, माइनस भी या प्लस, अरे माइनस यू और माइनस बी में गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस और क्या हो जाएंगे, यू भी। फिर इसी का किसमें कर दें तो क्या होगा, माइनस 2f भी, यानी इनका काम खत्म। अभी इनका करें तो माइनस यू और इनका इसमें कर दें प्लस 2, प्लस है ना दोनों, देखिए ये भी प्लस तो 2f स्क्वायर हो गया बराबर। अभी इनका इसमें कर दें माइनस माइनस 2f स्क्वायर और फिर इनका इसमें करेंगे तो f भी 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर क्या हो गए, कट गए, याद कर लीजिएगा, f स्क्वायर कट जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर भी प्लस है, उधर ही ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसीलिए पहले ही खत्म। इनको भी क्या किया जाए, इस साइड ला दें, यू भी माइनस 2f भी प्लस इसको ला दें f भी माइनस यू f बराबर 0। घट जाएगा दो में से एक, तो यू भी माइनस माइनस बराबर, है दोनों को उस साइड ले जाएं या फिर दोनों तरफ यू भी f से भाग देने दे दिया जाए, यू भी माइनस f भी यू भी f यू भी बराबर 0 बटे में यू भी, ये तो सीधे 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यू भी क्या हो गए, तो क्या बचेंगे 1 अपान के माइनस f भी कट जाएंगे भी f, ये दोनों कट गए, क्या बचे 1 अपान के और यू, ये और ये दोनों कट गए, माइनस 1 अपान के, हाई क्या हो जाएगा 0। हाई दोनों को क्या कर दें, उस साइड भेज दें, यानी 1 अपान के f बराबर 1 अपान के भी प्लस 1 अपान के u। यही क्या है, सूत्र है अवतल दर्पण के लिए u भी f में संबंध, हो गया ना। देखिए यानी यही क्या है, अवतल, यहाँ पर लिख सकते हैं अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए u भी f में यही संबंध है। या तो बहुविकल्पी में पूछ देगा या फिर इसको कहेगा कि गोलीय दर्पण के लिए अवतल दर्पण u भी f में क्या करिए, संबंध स्थापित कीजिए या फिर इनके सूत्र का निगमन कीजिए या व्यंजक ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण के लिए u भी f में व्यंजक या सूत्र का क्या करिए, निगमन करिए। कुछ भी पूछ सकता है सवाल इसी तरह, लेकिन संबंध अगर कहेगा तो क्या करेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। थोड़ा लंबा रहता है लेकिन है क्या, आसान है। बस फिगर को देखिएगा, 1 देखिए किसका संबंध है, 1 का दूसरे के साथ और तीसरे का, बस 4 त्रिभुज है जिसमें से 2-2 को लेकर क्या करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हो गया। तो अब किसका करवाया जाएगा, उत्तल दर्पण का, तो वो क्या होगा अगले दिन, अगले एपिसोड में सब्सक्राइब कर दीजिएगा।